वेलकम टू ऑल। आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 का पेपर सेकेंड के अंदर जो टॉपिक है डेरिवेटिव, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के जो एग्जांपल्स है उनका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में इसके पहले वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं, वहां जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिखाया गया है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। पहला सवाल है tan इनवर्स log ऑफ x। ये जो tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जहाँ तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x के अंदर जो इसका आंसर है डेरिवेटिव, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये जो x है, ये x क्या है? ये एंगल है। किसका एंगल है? tan इनवर्स का एंगल है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन के अंदर एंगल log x है। तो जहां पे x है वहां पे यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर जहां x है वहां आंसर में x स्क्वायर है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जहां log x है उसके सॉल्यूशन में log x का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, बोलेंगे इसको लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। इस तरीके से सबसे पहले तो इसको y लेट बोलेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से दोनों साइड में dy बाई डी एक्स लगाएंगे। ये देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर। लेकिन एंगल जो यहाँ पे है tan इनवर्स का वो log x है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log x का ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है? tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो एंगल है x, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया गया है, इसलिए आगे फॉर्मूले के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय d अपॉन डी एक्स ऑफ x था। लेकिन यहाँ पे जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x का जो आंसर आता है वो 1 आता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे ये लिया नहीं जाता, डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर 1 लिया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास, आंसर निकालने के बाद log x बचता है, और log x का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे हम आगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x। इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ log x, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस log x का ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब डेरिवेटिव ऑफ log x का आंसर हमें पता है, फॉर्मूला 1/x। इस तरीके से तो हमारा आंसर एक्चुअली यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसको ठीक से लिखने के लिए हम यहाँ पे लास्ट स्टेप लिखने वाले हैं, इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे लिखेंगे x को पहले लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में आएगा log x का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे LHS में लिखेंगे dy बाय dx। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, ये पूरा आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो ये समझने के बाद आप ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कोसेक इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे
यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड उन्होंने दिया है कोसेक इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ई रेस टू माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, इस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे कि कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है। यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो आंसर है -1/-1/, एक्स पहले आएगा और उसके बाद में अंडर रूट साइन आएगी और यहाँ पे आएगा x² -1, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मूला है ये कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप हम डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे कोसेक इनवर्स के बाद जो एंगल लिखा है x, वो x यहाँ पर भी है और यहाँ पे उसका x² है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में x जहाँ पे है वहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है। तो फॉर्मूले में हम इतना चेंज करके यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखने वाले, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा, कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू माइनस एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये आया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इस हिसाब से हम जाएंगे। यहाँ पे आएगा -1/x, यहाँ पे नीचे x है, लेकिन वो x कौन है, कोसेक इनवर्स का एंगल है। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, वो है ई रेस टू माइनस एक्स है। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे x² है फॉर्मूले के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और बाद में -1 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर एक बात है कि डेरिवेटिव के सामने कोसेक इनवर्स था तो उसका फॉर्मूला ये बन गया, लेकिन यहाँ पे जो एंगल x है उसका हमने कुछ भी नहीं लिया, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना बनता है, लेकिन उसका आंसर 1 आता है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x। लेकिन ये जो डेरिवेटिव ऑफ x है इसका आंसर तो 1 आता है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जो है हमारे पास ई रेस टू माइनस एक्स है, तो इसका तो डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव लेना बनता है। इक्वल टू के नीचे हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा -1 एज इट इज, -1, और ये डिनोमिनेटर साइन ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज अंडर रूट ई रेस टू माइनस एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो माइनस एक्स है ये दोनों भी पावर्स है, और बीच में जो ब्रैकेट का साइन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मीनिंग ये हो गया ई रेस टू -2x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का जो आंसर है वो ई रेस टू एक्स ही आएगा, और आगे इसके मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ x प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर आता है 1। ठीक है, लेकिन ई रेस टू एक्स इंटू 1 कितना होगा, ई रेस टू एक्स ही आने वाला है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, ये इस चीज को लिखा नहीं जाता, बट यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स का आंसर ई रेस टू माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पे -x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ -x, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए -1 है, ये ई रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में -1 के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -e रेस टू -x, इस तरीके से। उसके बाद डिनोमिनेटर का साइन यहाँ पे लेंगे, e रेस टू -x एज इट इज आएगा, e रेस टू -x, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू -2x -1, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ -x का आंसर क्या आएगा,
-1 आएगा, ये देखिए यहाँ पे -1 आया। उसके बाद इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके +1 प्लस होगा, और नीचे का e⁻x और ऊपर का e⁻x क्या होगा, कैंसिल होगा। मैं यहाँ पे अलग कलर से डिनोट करूंगा कैंसिलेशन को। ये देखिए यहाँ पे ये e⁻x और ये e⁻x कैंसिल होगा, और उसके बाद ये माइनस और इधर का माइनस भी कैंसिल होगा। तो फाइनली जो बचने वाला है वो हमारा आंसर बचने वाला है, वो हम आंसर यहाँ पे लेंगे। ये देखिए कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 1/, ये डिनोमिनेटर साइन निकालेंगे, हाँ। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, बाजू में लिखेंगे इसका आंसर, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है लास्ट स्टेप जो है इसका यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखता हूं मैं इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आएगा 1/, यहाँ पे आंसर आएगा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻2x -1। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अच्छा, आपके नोट्स में जो है इसके अलावा भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, तो उस अगर वैसा सिंप्लीफिकेशन करना है तो वो भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। इसको पहले डिलीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए ये जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻2x और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/, e⁻2x और यहाँ पे आएगा -1। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है 1/। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 - e⁻2x और ये डिवाइडेड बाय क्या आएगा, e⁻2x आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक काम करेंगे, ये स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको थोड़ा बड़ा निकालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, तो नीचे वाले का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, e⁻x आएगा। ये देखिए e⁻x जो डिनोमिनेटर में है वो सीधा ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखूंगा e⁻2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - e⁻2x, और ये 2x यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ e⁻x आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट लिया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, तो इसको हम बोलेंगे dy/dx। तो ये रहा आपका आंसर। ऊपर वाला जो ये जो पार्ट है ये पूरा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से इसको दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतना पार्ट, ठीक है। बाकी का जो है पूरा सॉल्यूशन पार्ट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 पे न्यू स्लाइड लेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो है cot इनवर्स x³। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लूंगा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका नाम है cot इनवर्स x³। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स x³, लेट बोलेंगे इसको। और उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx
dx और यहाँ पे ब्रैकेट हम स्क्वायर वाला यूज करेंगे, कॉट इनवर्स और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट एक्स क्यूब इस तरीके से। तो डेरिवेटिव के सामने जो सबसे पहला टर्म है ब्रैकेट के बाद वो है कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसका जो आंसर है वो है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एंगल है, तो मैं पहले एंगल लिख देता हूं यहाँ पे। ये देखिए ये हुआ एंगल, एंगल का स्क्वायर इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर x है ओनली, और यहाँ पे जब लिखा जाएगा फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या होगा, d/dx ऑफ x आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर 1। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो इससे फर्क पड़ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब को अलग से लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू -1 रिपीट होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स रेस टू 6 आएगा, क्योंकि 2 और ये 3 मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, 3x² इस तरीके से। तो अब हम फाइनल स्टेप की तरफ आ रहे हैं हमारे। ये 3x² और ये -1 एक ही लाइन में है, न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे ये होगा -3x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 6, और ये है हमारा dy बाय dx इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये है हमारा फाइनल स्टेप। इतना ही आंसर है इसका, छोटा सा आंसर है। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा 4th रहेगा। देखते हैं हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 वापस से कॉट इनवर्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट इनवर्स 4x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉट इनवर्स 4 यहाँ पे है x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे आएगा 4x इस तरीके से। ठीक है, वापस से हमें फॉर्मूला मालूम है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव के सामने कॉट इनवर्स है, तो ये क्या बनेगा, -1/1 प्लस x² यानी 4x का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल का, यानी 4x का डेरिवेटिव। अब 4x का डेरिवेटिव ये ऐसा ही है, इसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, d/dx ऑफ a⁻x, और a⁻x का जो डेरिवेटिव है वो है a⁻x log a, ऐसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू -1 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 4x, इस ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 4x का। अब मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने a⁻x लिखा है, अगर ये 4x है तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4x log a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4x इंटू log a इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक्चुअली खत्म होता है, लेकिन हमें इसको ठीक से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -4x इंटू log a, और यहाँ पे आएगा डिवीजन साइन 1 प्लस 4x, और इसी को हमको बोलना है dy/dx इस तरीके से। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आपको।
उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लेने वाले हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा tan इनवर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो है tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है √x। यहाँ पे है √x इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √x इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड में dy dx लगा के लेंगे। यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे tan इनवर्स √x इस तरीके से। उसके बाद इज इक्वल टू डेरिवेटिव के सामने tan इनवर्स है। tan इनवर्स का फॉर्मूला इसके पहले हमने एग्जांपल में देखा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर, और एंगल क्या है हमारा √x है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे √x का ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से। और किसका डेरिवेटिव अभी लेना बाकी है, एंगल का, मतलब d/dx ऑफ √x का डेरिवेटिव लिया जाएगा इस तरीके से। इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लेंगे 1 प्लस √x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला जाएगा। चला जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओनली x बचेगा। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ √x का आंसर हमें पता है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं आप 1 अपॉन 2 √x। वापस से यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, लेकिन उसका आंसर 1 आता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को ब्रैकेट में रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 √x एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई 1। अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखने वाले हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 2 √x और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स इस तरीके से। तो यही है हमारा dy/dx इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे पहले साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर इसके लिखा है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट पूरा बड़ा है, और यहाँ पे अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये है ब्रैकेट कंप्लीट। सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx, और ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट। अब यहाँ पे हमको चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है। डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आगे और x का डेरिवेटिव है, बट हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है इसका? एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, ये अपॉन साइन और ये स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है एंगल का डेरिवेटिव हमने नहीं लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये लिखना जरूरी है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 1 माइनस, यहाँ पे ये जो स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके से बचेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं क्या करूंगा, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग से लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको मैंने ये क्या किया। उसके बाद इज इक्वल टू एज इट इज 1 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 2 माइनस, और माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ये प्लस है और ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ पे बचेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो गया आधा एग्जाम्पल, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आधा पोर्शन हम लोग मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन है ये यहाँ पे छोटा लग रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर पूरा है, अब ये करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो स्टेप ध्यान से देखिए, 1 अपॉन इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 2, ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया देखिए मैंने यहाँ पे, ये माइनस से मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू 1 माइनस 1 हुआ, माइनस इंटू प्लस एक्स स्क्वायर वो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिवीजन की साइन बना रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देखिए ये जो 2 बचा हुआ था, इस 2 को मैंने स्क्वायर रूट का साइन देके इसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब जो बच गया है वो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट कैसा है, स्क्वायर रूट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा मल्टीप्लाई बाय रूट का, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी एक टर्म बचता है, वो टर्म में क्या करूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय, इसके आगे आएगा और वो आएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ये देखिए 1 का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 सीधा ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के बाद यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे बैठा हुआ है ये पहले आएगा, यानी यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लेंगे, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बनेगा 1, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो बचा है ये लेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा था मल्टीप्लाई बाय। अब डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर है 1 और एक्स स्क्वायर है, तो 1 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 0, और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, करेक्ट। तो यहाँ पे आया 2x इज इक्वल टू एज इट इज। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होंगे, थोड़े से देखेंगे क्या कैंसिलेशन होते हैं। यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होगा। उसके बाद और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल को, जो बचा है वो लिखेंगे। यहाँ पे
1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन, इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही डिनोमिनेटर साइन के नीचे ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2x का क्या जो कैलकुलेशन है वो कितना होगा, ओनली 2x होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर 2x, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वो 2 डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल होगा, ये 2 और यहाँ का 2 ये कैंसिल होने वाला। कैंसिल होने के बाद अब जो बचेगा वो स्टेप देखेंगे हम लोग। ये देखिए ये जो x बचा है यहाँ पे x इंटू 1 ये आएगा x, और ये डिनोमिनेटर साइन, ये जो स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर रूट है इनका एक स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अंदर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट, और अगला ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा ही है जैसे a प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x अपॉन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट अभी भी बचेगा यहाँ पे, ये आएगा स्क्वायर रूट का साइन, उसके बाद a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x रेस टू 4, इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होंगे, यही हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, ये रहेगा हमारा dy बाय dx। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टोटल इसके अंदर 10 एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लेट बोलेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम कंपल्सरी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, दोनों साइड में d बाय dx लगा के लेंगे, d बाय dx ऑफ, यहाँ पे आएगा cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इज इक्वल टू। अब डेरिवेटिव के सामने cos इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसी तरीके से cos इनवर्स का भी फॉर्मूला आएगा। चेंज कहाँ पे होगा, माइनस साइन में चेंज होगा। साइन इनवर्स में माइनस नहीं है, cos इनवर्स में माइनस है, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है, एंगल का नाम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अभी भी हमने क्या नहीं किया है, यहाँ पे हमने एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया है, इसलिए आगे हम एंगल का डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इज इक्वल टू -1 एज इट इज, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लेंगे 1 माइनस, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो एक्सपांड कर सकते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये देखिए मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे ये a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो a स्क्वायर सबसे पहले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये 2 ये a और ये b, और आखिर में क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर b का स्क्वायर यानी x रेस टू 4, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन, इसको कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट को, और उसके बाद मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा। ये देखिए मैंने ब्रैकेट का डेरिवेटिव ब्रैकेट में ही रखा है यहाँ पे। चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ऊपर 0 माइनस 2x का कैलकुलेशन कितना होगा, इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन कितना होगा, 0 माइनस 2x का -2x, और ये ऊपर का -1 कितना होगा, +2x, तो यहाँ पे आएगा ओनली +2x, और ये आएगा हमारा डिनोमिनेटर साइन। उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन आएगा यहाँ पे, उसके बाद 1, उसके बाद ये माइनस जो है अंदर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू 1 ये होगा -1, माइनस इंटू -2x स्क्वायर ये होगा
प्लस 2x² माइनस इंटू प्लस x⁴ ये बनेगा माइनस x⁴ इस तरीके से, ठीक है। इससे ज्यादा हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, ये +1 और ये -1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे x² को कॉमन ले सकेंगे। देखेंगे हम लोग आगे स्टेप में, इज इक्वल टू ये आएगा 2x, ये आ गया डिवीजन साइन, उसके बाद ये आ गया √, ठीक है। यहाँ पे टाइप का प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, अगले ऊपर के हिस्से में सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेशन। ये देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं हमारे इस स्टेप की तरफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x और ये होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा पार्ट जो है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं रेड कलर सेलेक्ट करके ये जो +1 है और ये जो -1 है इसको कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिलेशन के बाद वापस से हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की, जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए क्या रिमेनिंग पार्ट बच गया है, यहाँ पे 1 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचा 2x² माइनस x⁴ ये बच गया, इज इक्वल टू। एक्चुअली आंसर यहाँ पे आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसलिए यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2x अपॉन √, ये देखिए यहाँ से दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं x², तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे x⁴ है, x⁴ यानी x² इंटू x², एक x² तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x² बचेगा। तो इस ब्रैकेट को इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू 2x को रिपीट करेंगे डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट अलग से लेंगे और इसको स्क्वायर रूट अलग से देंगे 2 माइनस x², तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x अपॉन, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे बचेगा √2 माइनस x², इस तरीके से इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस x को और इस x को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचता है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन √2 माइनस x², तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा dy/dx, इसी को हम बोलेंगे dy/dx, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है तो स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिए। अभी हमारे 3 एग्जाम्पल बचते हैं, 8, 9 और 10। तो चलिए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पे हमारे रिवीजन हो रही है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर x⁵3/2, x⁵3/2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x⁵3/2, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे, ये आएगा dy/dx और यहाँ पे आएगा d/dx, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x⁵3/2, इस तरीके से। उसके बाद इज इक्वल टू डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमने देख रखा है, और वो फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल कौन है, एंगल है x⁵3/2, और इसका हमको क्या लिखना है यहाँ पे, एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे इसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x⁵3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया इसका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने लिख दिया, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x⁵3/2, इस तरीके से। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, डेरिवेटिव हमने ले लिया है 1/√1 माइनस ये जो 2 है और ये जो 2 है यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। ये देखिए ये 2 और ये पावर का 2 जो है कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो लोग। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ आपको, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इस तरीके से था,
तो ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बचता है वो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x का क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब और मल्टीप्लाई, अब डेरिवेटिव जिसका लेना है वो डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 3/2 है, तो ये ऐसे ही है जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे पावर सामने और मल्टीप्लाई पावर में से एक माइनस, यानी 3/2 -1, इस तरीके से ये इसका डेरिवेटिव है। तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 -1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये जो x रेज़ टू 1/2 है इसका मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो फाइनल स्टेप जब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल स्टेप, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 पहले, डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इस तरीके से। अब एक लास्ट स्टेप लिखेंगे 3√x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा dy/dx। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम चलते हैं हमारे लास्ट 2 एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 हमें लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस क्यूब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स और इसका जो एंगल है वो है एक्स क्यूब। तो इसको ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे स्टेप्स की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत छोटे हैं, 9th और 10th, ध्यान दीजिए। अभी जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। लेट कहेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू कॉस क्यूब, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है इजीली, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट कॉस इनवर्स, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे ये जो क्यूब लिखना रह गया है मेरा, ये क्यूब जो है वो क्यूब यहाँ पे लिखना है हमको, याद रखिए इसकी। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉस है और ये जो कॉस इनवर्स है, ये दोनों भी कैंसिल होंगे और कैंसिल, ये प्रॉपर्टी है, लॉगबुक में भी है, आप देख सकते हैं। दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेंगे एक्स क्यूब और यहाँ पे बचा क्यूब। तो अब ये बन गया 3 × 3 9, इस तरीके से। तो y का वैल्यू हमें तो मिल गया x रेज़ टू 9। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड में लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पे लिखेंगे x रेज़ टू 9, इस तरीके से। अब हमारा फाइनल स्टेप आने वाला है डेरिवेटिव का, वो है 9 × x रेज़ टू 8। खत्म हो गया हमारा आंसर यहाँ पे dy/dx। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से है, बस वहां पे जो है कॉस का क्वेश्चन था और यहाँ पे साइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है साइन रेज़ टू 4 और ब्रैकेट के अंदर इसके लिखा गया है साइन इनवर्स और इसका जो एंगल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x, इस तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू साइन रेज़ टू 4
यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो डिफरेंशिएशन लिखने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। अब ये बड़ा स्क्वायर रूट वाला साइन और ये जो पावर 4 था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका। उसके बाद इज इक्वल टू ये साइन और ये साइन इनवर्स दोनों कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे बचेगा उसका पावर जो कि 4 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे x रेज टू 1/2 और यहाँ पे है 4। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय अगर 4 है तो 2 1 2 2 2 4। तो फाइनली यहाँ पे जो बचता है वो बचता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 10 क्वेश्चंस जो है आपको स्टडी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।